इधर नायब सरकार ने उद्योगों और कारोबारियों के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की है, जिसमें राज्य में औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयां छू रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए अलग विभाग और विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। इन पहलों से हरियाणा में उद्योगों का विस्तार हुआ है और राज्य देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में और भी ज्यादा उभरा है। इस रिपोर्ट में देखिए। औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा हरियाणा। नायब सरकार ने कारोबार को बनाया आसान। एमएसएमई और निवेश को मिला बढ़ावा। हरियाणा की नायब सरकार ने उद्योगों और कारोबारियों के लिए जो नीतियां अपनाई हैं, वो राज्य को औद्योगिक प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में औद्योगिक विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। इस दौरान हरियाणा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू कर कारोबार करने के माहौल को और सुगम बनाया। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में निवेश आकर्षक बना और उद्योगों को तेजी से विस्तार का अवसर मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के उद्योग और कारोबार के माहौल को और सुगम बनाने के लिए अप्रासंगिक और पुराने कानूनों में व्यापक बदलाव किए हैं। इन बदलावों के चलते अब कारोबारियों को लाल फीताशाही का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो आसानी से अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे। साथियों, हमने कारोबारियों जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स आते हैं, हमारे जो कारोबारी आते हैं, कारोबारियों को हमने लाल फीताशाही से उससे भी मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने उन पुराने कानूनों को बदला है जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं थे, उनको हमने खत्म किया है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि हमने जन विश्वास अध्यादेश अभी हमारी कैबिनेट ने लिया अभी पिछले दिनों की जो जन विश्वास अध्यादेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऐसे कानूनों जिनसे लोग उलझते हैं और अंग्रेजों के जमाने के वो कानून बने हुए थे, उनको समाप्त करने का निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया है। मुझे खुशी है कि 11 अक्टूबर को अधिसूचित किया कि 42 राज्य जो अधिनियम थे उनमें से 164 प्रावधानों को, उनको अपराधीकरणों को हमने समाप्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। नायब सरकार पूरी तरह से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए विशेष योजनाओं और विभागीय संरचनाओं का गठन किया गया है। सरकार की ये पहल न केवल निवेशकों के लिए आकर्षक माहौल तैयार कर रही है, बल्कि हरियाणा को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। साथियों, गत 11 वर्षों में प्रदेश में 12,20,872 हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हरियाणा में लगे और साथियों इनमें 49 लाख जो 15,000 लोगों को रोजगार भी हरियाणा के अंदर उपलब्ध हुआ। साथियों, हमने हरियाणा में अलग से एक एमएसएमई जो विभाग है उसका भी गठन हमने किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर उद्यमकर्ता हमारी ज्ञापन जो फाइल है करने की ऑनलाइन सुविधा हमने प्रदान की है। साथियों, हमने उद्योगों को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष लीजिंग, हमने जो लीजिंग पॉलिसी है उसको भी बनाने का निर्णय हमने किया है और हरियाणा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए हमारी सरकार ने अपने यहाँ स्थापित जो उद्योग हैं के साथ मिलकर के सप्लाई चेन को भी बढ़ावा देने का काम ये निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने विदेश कंपनियों और विदेशों से प्रभावशाली वार्तालाप के लिए भी विदेश सहयोग विभाग हमने वो बनाया हुआ है, जिसमें हमारे पवन जी इस विभाग को देखते हैं, जो सिर्फ आपके एक फोन कॉल से दूर है। आप जो ही फोन करेंगे आपको वो सुविधा हमारी सरकार देने का काम करेगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योगों के विकास को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं, जिनमें निवेश प्रोत्साहन, आधुनिक तकनीक की सहायता शामिल है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग विभाग और विशेष नीतियां बनाई गई हैं। इन पहलों से निवेश आकर्षक हुआ है और कारोबारियों को लाल फीताशाही से मुक्ति मिली है। नायब सरकार की ये प्रतिबद्धता हरियाणा को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने में सहायक साबित हो रही है।